पबजी अनबैन हो जाएगा। फ्राइडे को कोर्ट का ऑर्डर आएगा और आपको सुनने को ये मिलेगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर ये दिया है कि पबजी को अनबैन होना चाहिए। अभी आप अपने पास ये कहीं जहन में बिठा लें। अगर ऐसा नहीं होता तो उसकी एक वजह यह है कि हमारे आईटी मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में जाकर ये बात नहीं बोली। पीटीए ने, ज़रा बैकग्राउंड दे दूं, अभी अनाउंस किया है 1-2 घंटे पहले कि पबजी को बैन ही रहना चाहिए। 9 जुलाई को एक हियरिंग हुई थी जिसका हिस्सा मैं भी था, जिसमें पबजी कॉरपोरेशन की तरफ से भी एक टीम आई हुई थी और उसके बाद शायद पीटीए को लगता है कि इसको बैन ही रहना चाहिए। अब यहाँ ज़रा सा समझ लें, जो तहकीक रिसर्च मैंने अभी सारी की है उस हवाले से आपको बताऊंगा। जब ये सिलसिला शुरू हुआ था तो हमें लग रहा था शायद पीटीए का इसमें पीटीए और पीटीआई या फिर बिलावल भुट्टो या फिर इमरान खान, इनका चक्कर नहीं है। पीटीए जो बिल्कुल एक अलग कोई इदारा है और बिल्कुल इसके पास बड़ी अथॉरिटी है सेक्शन 37 के मुताबिक। लेकिन दोस्तों ज़रा गौर करें, पीटीए को हमने अपॉइंट नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हमने अपॉइंट नहीं किया। हमारे वोट से कौन आया है? बिलावल भुट्टो, इमरान खान, ये जितने लोग असेंबली में बैठे हैं, इनका काम है ऐसे कानून बनाना कि पीटीए या सुप्रीम कोर्ट इस किस्म का डिसीजन ना ले। पहले तो ये समझ ले ताकि हमें पता हो कि हमें लड़ना कहाँ है। तो सबसे पहले हमें ट्रेंड चलाना है, आईटी मिनिस्टर रिजाइन करो। अमीनुल हक साहब जो है, इनसे कहा जाए प्लीज आप रिजाइन करें। और रिजाइन करने की वजह क्या है? आपने पहले तो बात नहीं की। जब तक वकार ज़का ने आपको गले से नहीं पकड़ लिया, जब तक ट्वीट कर करके दुनिया से करवा करवा के आपके आईडी पे आ नहीं गए, तब तक आपने पबजी तो छोड़े, आईटी से रिलेटेड एक ट्वीट नहीं किया था। मैंने मजबूर किया इन्हें कि यार फाटा गिलगित बल्तिस्तान का जो इंटरनेट का चक्कर है उस पर ही कोई रीट्वीट कर दें। अगर आईटी मिनिस्ट्री ने किया हुआ उसको रीट्वीट ही कर दें, फिर जाके आपको याद होगा इन्होंने किया है। नहीं किया ना। एहसास, असल बात ये नहीं कि बैन हो रहा है या अनबैन हो रहा है, असल चीज है एहसास। अगर एहसास होता तो ये जितने मिनिस्टर, फवाद चौधरी साहब भी ये ट्वीट की लॉलीपॉप क्या दे रहे हैं? इनको जाके असेंबली में बोलना था कि हम एक बिल पास करना चाहते हैं, एक रेजोल्यूशन चलाना चाहते हैं जिसके मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स के किसी भी गेम को जिसके थ्रू रेवेन्यू आ रहा है, हक हलाल तरीके से लड़कियां बैठ के घर पे पैसे कमा रही हैं, उसको बैन नहीं किया जा सकता। ये नहीं बोला इन्होंने, ये आवाम को देते हैं लॉलीपॉप। आईटी मिनिस्टर से तो फौरन बोले #आईटी मिनिस्टर रिजाइन करो। मुझे पूरा यकीन है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो मैं अब आपसे कह रहा हूं ना, हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं होगा तो उसकी मेजर वजह क्या होगी कि कोर्ट ये भी देखती है कि इस वक्त जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं, दोस्तों जरा गौर से समझिएगा, क्योंकि हम लोग इधर उधर जहां वहां जिसको मर्जी गाली देते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो आप ऐसी बातें बोल रहे थे ना, वकार ज़का अभी तुम्हारे घर के बाहर वीगो आएगी, और क्या बात करते हो? जब तक मुल्क की सलामती के बारे में कोई बात नहीं मैं कर रहा ना, ये वीगो शीको का कोई चक्कर मेरे साथ नहीं होने वाला। हम सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, हमारा फालतू में अपडेट करने की जो कोशिश करेगा वो खुद करप्ट हो जाएगा। हमने कोई मुल्क की सलामती के अगेंस्ट बात नहीं बोली, कोई जुडिशल के अगेंस्ट बात नहीं बोली, कोई आर्मी के अगेंस्ट बात नहीं बोली। हम सिर्फ उन लोगों से जवाब मांग रहे हैं जिनको हमने वोट देकर असेंबली में बिठाया है। इनका काम था बोलना, इनका काम है यूट्यूब के लिए ऐसे कवानीन बनाना कि जिसकी वजह से कोर्ट बैन ना कर सके, जिसकी वजह से पीटीए सेक्शन 37 का इस्तेमाल ना कर सके। इसी बात पे लड़ने के लिए मैं खड़ा हूं। जुम्मे को ये फैसला अगर नहीं आता तो ये स्क्रीन पर आपके इस वक्त ईमेल एड्रेस चल रहा है technologymovementpakistan@gmail.com। इसके ऊपर आईडी कार्ड फ्रंट और बैक की कॉपी और व्हाट्सएप नंबर आपने भेजना है। मैंने आपसे वादा किया ना, पीछे नहीं हटूंगा तो नहीं हटूंगा। मैं अभी आपको एक चीज़ दिखा देता हूं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि करना क्या है आप लोगों ने। यहाँ पर जिन साहब का असल चक्कर था जो आपको लॉलीपॉप दे रहे हैं वो ये है, ज़रा गौर कर लीजिए जी। ये अमीनुल हक साहब है, इनसे कहना है रिज़ाइन करें, आप वकार ज़का को आने दें। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, मुझे तनख्वाह नहीं चाहिए, मैं तंग आ गया हूँ बचपन से बैन देख देखते। अब यूट्यूब का भी बैन आएगा, फेसबुक का भी बैन आएगा, इंस्टाग्राम का भी आएगा। और ये जो लोग कहते हैं ना इंटरनेट तो बैन नहीं हो सकता, यार 4-5 महीने पहले जब मैंने कहा था कि चाइना की तरह सेंसरशिप होने लगी है तो किसी ने नहीं सुना। यार पता नहीं, मैं या तो मैं ज़्यादा रिसर्च कर लेता हूँ या मैं समझा नहीं पाता। जब एक चीज़ बंद हो जाती है ना, लॉक हो जाती है, उसके बाद नहीं होता। टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान देखो कब बनाई थी और कब मैंने आप लोगों को ये बातें बताना शुरू की थी कि ये बैन आने वाले हैं, इसके लिए कुछ करना है। आप लोगों में से किसी ने नहीं सुनी। अब कह रहे हैं अब क्या करना है? अब हमें सबसे पहले एक होना है,
एक होने के बाद हमें इन्हें दिखाना है कि आप क्या समझ रहे हैं। यूथ की जो बात करती है जमात, वो यूथ के अगेंस्ट बोल रही है। #नो वोट फॉर पीटीआई। ये बिलावल भुट्टो को भी टैग करें, आप भी हुकूमत में हैं। इसने एक बात बोली है कभी आईटी की नहीं। ये आप इमरान खान को सिर्फ ना बोले, आप इनको भी बोले। आप टैग करें बिलावल भुट्टो को, आप टैग करें इमरान खान को, फवाद चौधरी को, अमीनुल हक को। आपने इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स के बारे में एक बात नहीं बोली, यूट्यूब के बारे में नहीं बोली। ये ट्वीट करें ना, बोला ट्वीट नहीं चाहिए। पार्लियामेंट में आपने बोला या नहीं बोला, उसकी वीडियो दिखाओ। और पार्लियामेंट में एक होता है मुंह जुबानी बात करना। मैं आपसे ये कह दूं यार मैं आऊंगा, डी चौक आऊंगा, मैं नेशनल असेंबली के बाहर धरने पे आऊंगा, करेंगे वीडियो बनाता जाऊं, 10-15 वीडियो बनाऊं, और जिस दिन जाना उस दिन नहीं जाऊं, और बोलूं उस दिन मेरी तबीयत खराब थी। कैसा लगेगा आपको? ये यही कर रहे हैं। ट्वीट कर दिया, लॉलीपॉप पकड़ा दी, चल मेरा भाई बात खत्म हो गई। पार्लियामेंट में बिलावल भुट्टो भी बोले, पार्लियामेंट में शहबाज शरीफ भी बोले, पार्लियामेंट में इमरान खान भी बोले। इनको सबको टैग करके बोलो कि पार्लियामेंट में बोलो। ये अगर नहीं बोल रहे, क्योंकि इनको पता है पार्लियामेंट में बोलेंगे तो वो लीगल हैसियत रखता है। ये ट्वीट कुछ नहीं होता। इनको बोलना शुरू करें। ये नहीं करते तो मैं खड़ा हूं। हमें अपनी पॉलिटिकल पार्टी को फौरन बना के फौरन लॉन्च करना है। आप में से जो मैनिफेस्टो लिखने का एबिलिटी रखता है अच्छी तरह, मुझे लोग चाहिए यार, मेरे पास काम के लोग आएंगे तो ही काम चलेगा, वरना मैं भी एक तरफ हो जाऊंगा। तो अब इंशाल्लाह सुबह अभी फैसला आ जाएगा, डोंट वरी, इंशाल्लाह आ जाएगा, बता रहा हूं ना। और अगर नहीं हुआ तो फिर हम लोग धरने पे किस तरह जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, उसके लिए तमाम लोग कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करना शुरू करें। पहले वेदर फोरकास्ट जाके देखें, किस किस दिन बारिश, किस किस दिन प्रॉब्लम है, और फिर नेशनल असेंबली के बाहर हमें जाना चाहिए असूली तौर पर। तो डी चौक पे जाने से क्या होगा, तफरी होगी। नेशनल असेंबली के बाहर जाके हर बंदा जिसको वोट दिया है, जो अंदर घुस रहा हो, चाहे वो नवाज शरीफ का है, चाहे वो इमरान खान साहब का है, चाहे वो MQM या पीपल्स पार्टी का है, इन सबको रोक कर पूछा जाएगा आपने बोला क्यों नहीं पार्लियामेंट में? बोले, ये है इनका काम है बोलना। हम इनसे पूछ सकते हैं, हम कानूनी तौर पे इनसे पूछेंगे। कोर्ट और पीटीए का क्या है, उनको कुछ भी बोलते रहो, वो तो हुकूमत की तरफ देखेंगे ना। तो अब आपको मैंने समझा दिया लड़ना किस तरह है। वेट करें, दुआ करें, इंशाल्लाह अच्छा होगा सब कुछ, डोंट वरी। मैं हूं आप लोगों के साथ। मैंने वादा किया ना आपसे, सारे काम छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे पता है कि इंटरनेट के लिए अब लड़ना बहुत ज़रूरी है। इंटरनेट के फ्रीडम के लिए लड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आज नहीं लड़े ना तो हम चाइना बन जाएंगे। अब कोई अगर ये बोलता है ना कि चाइना कितनी तरक्की कर रहा है और हमारे मुल्क में इंटरनेट खुलने से कितनी बकवास हो रही है, कितनी अजीब किस्म की इन्फॉर्मेशन डल रही होती है, कितनी उल्टी पुल्टी इन्फॉर्मेशन डल रही होती है, चाइना को कितना टाइम लगा है, हमें भी उतना टाइम लगेगा। चाइना जिस किस्म की सेंसरशिप करता है वो इसलिए नहीं करता कि लोगों की फ्रीडम बंद करना चाहता है, वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बंद करना चाहता है। वो इसलिए बंद करना चाहता है कि इतने सारे चाइनीज़ जब गूगल और फेसबुक का इस्तेमाल करेंगे तो इतना रेवेन्यू वहाँ जाएगा, तो इस वजह से करता है। हम अभी इतने बड़े नहीं हुए क्वांटिटी वाइज कि हम चाइना के मुकाबला कर सकें क्वांटिटी वाइज, इसलिए हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है वही यूज़ करनी है। ये हर किस्म के बैन कल्चर को ख़त्म करने के लिए सिर्फ वो लोग ईमेल करें टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान पे जो समझते हैं कि हाँ हम लड़ने आएंगे। हम घर पे बैठ के ट्वीट पे भी जहाद कर सकते हैं, हम फेसबुक पे भी कर सकते हैं, लेकिन पहली चीज़ क्या है, IT मिनिस्टर रिज़ाइन करो, फ़ौरन चलाएं। मैं सबके ट्वीट्स अभी दिखाना शुरू करता हूँ। IT मिनिस्टर रिज़ाइन करो, ये आप लिखना, यूट्यूब पे नहीं लिखना आपने, ये ट्विटर पे लिखना है, टैग करना है। और इमरान खान, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ, इन सबको टैग करके कहना है कि आपसे भी हम रेजिग्नेशन मांगेंगे अगर आपने इंटरनेट के बैन के लिए कानून साजी नहीं की। आर्टिकल 18, आर्टिकल 19 को देखते हुए आपने अगर हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं किया, IT मिनिस्टर को तो फौरन जल्दी से करना शुरू करो। जल्दी जल्दी लिखो।